जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की ब्लेसिंग और सत्संग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के साथ सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग संगत जी वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपका सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है, गुरु जी हमारे पिता हैं। गुरु जी हमारे पिता हैं और गुरु जी के पिताजी बापू जी संगत जी, गुरु जी ने उनको अपने साथ बुला लिया। ये सत्संग पूरी तरह आज बापू जी को ही समर्पित है। हाँ जी, ये सत्संग आज पूरी तरह से बापू जी को समर्पित है संगत जी। और सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है संगत जी, बहुत ब्लेस सत्संग है संगत जी। सत्संग ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा संगत जी। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से सोनिया धिंगड़ा आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से सोनिया धिंगड़ा आंटी जी ने ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है, समर्पित किया है बापू जी को। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। हाँ, जय गुरु जी संगत जी। अभी 2 दिन पहले गुरु जी के पिताजी गुरु जी के चरणों में, परम पिता परमात्मा के चरणों में चले गए। उनको परम पिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। यहाँ 11 तारीख को बड़े मंदिर में उनके दर्शनों के लिए मेरे हस्बैंड गए थे, लेकिन जब वो दर्शन करके आए उन्होंने बोला कि कल डुगरी में मैं जाऊंगा। तो ऐसे उन्होंने मुझे बोला, ऐसे कंपेल नहीं किया, उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि क्या तुमने जाना है। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ी। फिर मेरे को मैंने मतलब 5-10 मिनट बाद ही उनको कहा ठीक है मैं भी चलूँगी। बस मेरे मन में यही भाव आया कि जैसे हमारे पिता के पिता ने संसार से मुक्त हुए, तो मतलब हाँ हमें जरूर जाना चाहिए, हमारा फर्ज है। बस यही मेरे मन में आया कि हमारा फर्ज है, हमें जरूर पहुंचना चाहिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए, वहाँ दर्शन हमने किए। जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था, तो हमें वहाँ आराम से मतलब बैठने का पूरा टाइम मिला। और फिर जब वो नीचे हॉल में आए हम, और उनके सिर्फ वहाँ पे परिवारजन और गुरुजी की सेवादारी थे, मतलब इतनी संगत थी बस। और हम लोग थे तो मतलब उनको वहाँ से विदाई के लिए लेके जाना था, तो सबका दिल इतना मतलब भारी था, बहुत ज़्यादा। मतलब इसको मैं समझा भी नहीं पा रही कि क्या हम फील कर रहे थे। मतलब एक ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार के हैं और हम उनको विदाई देने आए हैं बस। और ऐसा नहीं था कि वो कोई मतलब कोई महापुरुष या कुछ, ऐसा कुछ नहीं मेरे मन में आया था। मेरे मन में आया था कि ये हमारा कोई अपना है जिसको हम विदाई देने आए हैं। खैर संगत जी,
हमने उनको विदाई दी। गुरुजी, पिताजी को गुरुजी परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। सब सारी संगत पे उनका आशीर्वाद बना रहे। चलो संगत जी, अभी मेरे को अपना के सत्संग शेयर करना है। 2017 में मैं एक महामृत्युंजय जाप की माला में शामिल हुई थी। तो उसमें था कि मतलब टाइम फिक्स था, माला थी। तो उसमें था कि जैसे 12 से 1 घंटा मतलब मेरा टाइम था, और जैसे 1 से 2 किसी और संगत का, ऐसे अलग अलग मतलब 24 संगत एक माला में शामिल थी। ऐसी बहुत सी माला बनी थी। तो उसमें हमें शामिल किया गया था। तो हमें 1 घंटे का पाठ चला के बैठना था। उसको चाहे बोल के मतलब करो या आप सुन लो, बस आपकी सोल तक पहुँचे पूरा, उसको आप 1 घंटे का पाठ आपने मतलब करना है। हम पाठ कर रहे थे। तो फर्स्ट डे 2 मई की बात है, 2 मई 2017। तो जब हम पाठ कर रहे थे फर्स्ट डे ही मेरे को वो पाठ में मतलब जैसे जैसे क्लॉकवाइज ऐसे होते ना, तो ऐसे जैसे गणेश जी आ रहे, कभी माता रानी, कभी शंकर भगवान, कभी वाहिगुरु जी, ऐसे ऐसे बारी बारी से ऐसे ऐसे जैसे चक्र बन रहा और क्लॉकवाइज ऐसे घूमते जा रहे हैं, जैसे होता ना, मतलब दर्शन दे रहे थे, जैसे आंखें बंद थी। तो बड़ा आनंद आया फर्स्ट डे पाठ में। तो 3 तारीख को अगले दिन ही जब फिर मैं पाठ में बैठी, तो जब अभी ना 10 मिनट का पाठ रह रहा था, जैसे 12 से 1 मैंने बताया ना कि मेरा टाइम था 12 से 1। तो मतलब 1:05 पे हमें पाठ छोड़ना होता था, तो ताकि दूसरी संगत उसको मतलब कंटिन्यू कर ले ऐसे। तो जैसे अभी 10 मिनट का पाठ रह रहा था, तो मेरी आंखें बंद थी और ना मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए। कैसे दर्शन हुए कि मेरे घर के सेंटर टेबल पे ही गुरुजी मतलब पेपर पे कुछ लिख रहे हैं। गुरुजी नीचे बैठे हुए हैं, मतलब जमीन पे बैठे हुए हैं, और सेंटर टेबल पे पेपर पे कुछ लिख रहे हैं। और तेज रोशनी थी, बहुत तेज रोशनी। और में मतलब जैसे गुरुजी ने ब्लू चोला पहना हुआ था, तो तेज रोशनी में से उनके दर्शन हुए और मेरी आंख खुल गई। जैसे दर्शन हुए मेरी आंख खुल गई, मेरे मुंह से निकला 1.5 महीना। तो मैंने देखा कि अभी 10 मिनट पाठ को रह गए हैं। तो मैं वापस आंखें बंद करके बैठ गई और मेरे मन में आया कि ये मैंने क्या बोला। मतलब 1.5 महीना का क्या मतलब जैसे उसी टाइम ही पाठ में ही मेरे अंदर क्वेश्चन आ गया कि क्या बोला मैंने। खैर मैंने अपना पाठ आंखें बंद करके फिर दोबारा कंटिन्यू किया, पूरा किया। जब पाठ करके हटी तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, क्योंकि वो ऑफिस जा चुके थे। तो उनको कॉल किया, बताया कि ऐसे ऐसे अभी ना मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए हैं। गुरुजी ब्लू चोले में, तेज रोशनी थी और वो पेपर पे कुछ लिख रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा और क्या हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे मुंह से ना 1.5 महीना निकला है। 1.5 महीने का क्या मतलब? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ना क्लियर कर देंगे, अभी तुम रेस्ट करो। मतलब जैसे खाना वाना खाओ, जैसे 1 बज गया था तो लंच टाइम हो गया था ना। तो और मेरे को 4 बजे कहीं सत्संग में भी जाना था। तो लेकिन ना मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब जैसे गुरुजी ने तेरे को दर्शन दिए हैं, प्रकाश के साथ तेरे को गुरुजी के दर्शन हुए हैं, तो कई बार हम उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकते ना, तो इसलिए तेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस रेस्ट करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं मतलब रेस्ट करती हूँ। तो मैं संगत जी लेट गई, खाना वाना मैंने नहीं खाया, मतलब हिम्मत ही नहीं थी, मेरी तबीयत खराब होने लगी।
ख़राब होने लगी और 4 बजे मुझे सत्संग पे जाना था। तो 3:45 मैं उठी हिम्मत करके कि मुझे सत्संग में तो ज़रूर जाना है, क्योंकि जिन आंटी के घर में सत्संग था वो आंटी फर्स्ट टाइम में मेरे कहने पे ही सत्संग करवा रही थी, और वो कह रही थी कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं चलो अरेंजमेंट तो कर लूँगी जैसे जैसे आप बता रहे हो, लेकिन ना आप टाइम से आ जाना, क्योंकि जैसे हिम्मत आ जाती है ना एक दूसरे से। तो मैंने कहा ठीक है मैं टाइम से आ जाऊंगी। और मैं उनको कैसे कॉल करके कहती कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं उनको कुछ नहीं बोला। मैं 15 मिनट में फटाफट तैयार होके, जैसे मेरे घर के 5-7 मिनट का ही रास्ता था, तो मैं मतलब तैयार होके फटाफट मतलब पहुंच गई। जैसे 4 बजे का टाइम था या 4-5 पे पहुंच गई होंगी ऐसे। तो मैं पहुंच गई, खैर सत्संग अटेंड किया 2 घंटे का। उसके बाद संगत जी मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैंने लंच ही नहीं किया, और मैं वहाँ पे फिर सत्संग शेयर करने लगी। मतलब गुरुजी जैसे तबीयत सत्संग में बिठाया गुरुजी ने और तबीयत ठीक कर दी, और मैं वहाँ पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं किसी को ये सत्संग नहीं सुना रही कि जो मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ, तो किसी को मैंने शेयर नहीं किया। तो वहाँ मैं सत्संग शेयर करके आई, तो मेरी तबीयत तो मतलब ठीक हो गई, जैसे गुरुजी ने तबीयत ठीक कर दी जैसे सत्संग में बिठाया। अब क्या हुआ संगत जी, लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन कि मेरे ये गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया है, और मेरे मुंह से 1.5 महीना निकला कि 1.5 महीने का क्या मतलब, क्योंकि कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं कुछ बोलूं 1.5 महीना, क्योंकि मैं पाठ में बैठी हुई थी, तो मेरे पूरा पाठ में मेरा ध्यान था। तो मैं 1.5 महीने तो कोई ऐसे क्यों बोलेगा, है ना, जैसे होता है कोई किसी से कोई बात कर रहे हैं तो कोई लिंक उसका हो, तो उसमें कोई अगर हम कोई मंथ या कुछ ऐसे कुछ बोले वो अलग बात होती है। लेकिन जब हम पाठ कर रहे होते हैं कोई सोच विचार नहीं, कुछ नहीं, पूरा पाठ में ध्यान, और मुंह से 1.5 महीना निकला। खैर दिमाग में थोड़ा मेरे परेशानी हुई कि मैं ये क्या गुरुजी ने मतलब मेरे मुंह से निकलवाया। तो और मेरे को ऐसे लगा कि जैसे एग्रीमेंट, ये उसी टाइम जब मैंने 1.5 महीना मेरे मुंह से निकला, तो मेरे मुंह से निकला कि एग्रीमेंट, तो मतलब ये मुझे लगा कि किस चीज का एग्रीमेंट, मतलब मेरे साथ ही गुरुजी किस चीज का एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब जैसे इंसान है हम, तो हम सोच में पड़ जाते हैं ना कि क्या कोई डील करनी है, हमने कोई डील गुरुजी करवाएंगे क्या, कोई मकान तो नहीं बिकवा रहे, कोई मतलब बहुत सी बातें इतने दिन तक मेरी चलती रही, और वो पाठ तो जैसे रोज का चल ही रहा था। तो खैर संगत जी 27 मई को मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बीमार हो गई। पाठ चल रहा था रोज, जो टाइम था फिक्स वो करना ही करना था, है ना, तो पाठ चल रहा था। अब जब मेरी तबीयत खराब होने लगी तो फिर मैं पाठ नहीं कर पाती थी, तो फिर वो मेरे बदले कभी मेरे हस्बैंड बैठते थे उस टाइम पे उस पाठ को करने के लिए, कभी मेरी बेटी बैठती थी, कभी मेरा बेटा बैठता था, क्योंकि हमें ये था ना कि माला को तोड़ना नहीं है। अगर हम उनको वैसे हम बोल सकते थे कि आप किसी और को दे दो सेवा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा, जैसे मेरे हस्बैंड भी माला में शामिल थे, वो रात के 12 से 1 वो पाठ करते थे यही माँ मृत्युंजय जाप। तो लेकिन जैसे मेरी मतलब टूट ना जाए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम बारी बारी से हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, जैसे मतलब बस बैठना ही है ना। बच्चों ने कहा कि एक दिन बेटे ने कहा मैं कर लूंगा, एक दिन बेटी ने, एक दिन हस्बैंड ने, ऐसे ऐसे करके और अब मेरा पाठ कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि तबीयत मेरी इतनी खराब थी मैं बैठ नहीं पाती थी। मतलब जैसे हुआ ऐसे ही कुछ नहीं था, जैसे बीपी था, बीपी और जैसे कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था, कोलेस्ट्रॉल हाई से फिर जैसे दवाई मेडिसिन खा रही थी तो वो एनर्जी लो कर रहे थे मेरे, मतलब जैसे मतलब समझो आप मैं 10-15 मिनट भी बैठ नहीं पाती थी, मतलब इतनी तबीयत मेरी खराब थी। अब जैसे बीच में हमारी फैमिली फंक्शन भी कोई आया जून में, लेकिन अब वहाँ पे भी जाना जैसे जरूरी, जैसे बहुत जो क्लोज होते हैं तो हम ऐसे नहीं अवॉइड नहीं कर सकते ना। तो जैसे मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे जैसे 2 जने पकड़ के, आप सोचो इतनी तबीयत खराब, एक जना इधर से पकड़ेगा एक जना इधर पकड़ेगा तो मैं चल पाती थी, इतनी तबीयत खराब। तो लेकिन फैमिली फंक्शन था तो जाना बहुत जरूरी था, चलो गए हम। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे भी है ना थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जाके अपना फर्ज पूरा करके आओ। जैसे पता उनको भी पता था
जैसे मेरे ब्रदर की पोती का बर्थडे था, तो जैसे उनको भी पता था मैं बीमार हूँ, लेकिन होते ना सब ऐसे कहते हैं नहीं नहीं तू आ जा, ठीक हो जाएगी, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, हम तेरे को ठीक कर देंगे। ऐसे जैसे होता है ना फैमिली फंक्शन होता है तो सारे ऐसे कहते हैं ना आओ आओ। चलो मैं गई, मतलब जैसे तबीयत खराब थी तो जैसे जो चीज़ें जरूरी थी वो भी गुरुजी ने करवाई ठीक है। फिर अब गुरुजी का बर्थडे आया। अब बर्थडे आया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाना है, तो मैंने कहा मैं कहाँ बैठ सकती हूँ, मैं 10 मिनट तो बैठ नहीं सकती, आप मुझे बड़े मंदिर जाने को कह रहे हो, बड़े मंदिर में तो इतना रश होगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो हस्बैंड ने बच्चों ने कहा हम पकड़ के ले जाएंगे आपको चलना है, आप गुरुजी आपको ठीक करेंगे। तो खैर संगत जी हम मतलब गए, 7 बजे घर से निकले हम, अगले दिन 5 बजे घर पहुंचे हैं। इतना रश था, जैसे होता है गुरुजी का बर्थडे होता है तो बहुत रश होता है। तो गए, इतना रश में बार बार मेरा ब्रेक डाउन हो रहा था। बस मुझे लगता था कि कोई मुझे छोड़ दे, बस मैं यहीं बैठ जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, मतलब गुरुजी मेरे को माफ करेंगे, तुम आप लोग जाओ दर्शन करो, मैं यहीं साइड में बैठ जाती हूँ। तो मतलब मैं बार बार यही बोल रही थी। तो लेकिन पता नहीं जैसे बच्चों ने और हस्बैंड ने हिम्मत दी, और साथ में जैसे गुरुजी खींच रहे थे, जैसे जहां मेरा ब्रेक डाउन होता था उसके बाद मतलब फिर ऐसे चला देते थे, जैसे 10-15 मिनट ऐसे पार करा देते थे जैसे कुछ है ही नहीं तेरे को। मतलब बहुत ज्यादा परेशानी से खैर दर्शन हुए, लंगर वंगर करके रात को 3 बजे हमने लंगर किया, 5 बजे हम लोग घर पहुंचे। रास्ते भर में बोलती आई कि आगे से ना कभी भी स्पेशल डे होगा ना मुझे मत कहना चलने को, मैं नहीं जाऊंगी, स्पेशल डे पे इतना रश होता है तो गुरुजी क्या घर से ब्लेस नहीं कर सकते हैं, मुझे नहीं जाना था। जब मेरी तबीयत खराब है तो गुरुजी थोड़ी कहते हैं कि बीमार हो आप मतलब तब भी जाओ, भाई वहां पे बड़े मंदिर आओ तब भी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तेरी तबीयत ठीक करेंगे, देखो गुरुजी तू विश्वास के साथ चलना है। हमने तो ठीक है, मैं जैसे रास्ते भर बोलती आई गाड़ी में। तो घर आई, घर आके मतलब मैंने जैसे पेन किलर खाई, ब्रूफेन मेरे को खानी पड़ी क्योंकि बहुत जैसे मेरे बॉडी एक हो गया था, ऐसे हो रहा था कि मेरे अंदर जान ही नहीं, तो मैं वॉशरूम तक भी कैसे जाऊं, तो इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। तो मैंने पेन किलर खाई और सब जैसे लंगर तो 3 बजे किया था तो ऐसे ही सब सो गए। संगत जी हम मानोगे 9:15 बजे सब सो रहे हैं, और जैसे 5-5:30 बजे सोए होंगे, जब 5 बजे घर आए हैं तो मतलब मेरी 9:15 बजे नींद खुली और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे मैंने पेन किलर भी खाई थी और गुरुजी की तो ब्लेसिंग थी मेरे साथ, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक। जहाँ मैं इतने टाइम से घर में लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ नहीं कर पा रही थी, मतलब घर में जैसे बेटी बनाती थी, हस्बैंड बनाते थे, मतलब मिल के सारे काम करते थे, मैं नहीं कर पा रही थी। 27 मई से मैं इतनी बीमार थी। तो उस दिन 9:15 बजे गुरुजी के बर्थडे से नेक्स्ट डे 9:15 बजे मैं उठी हूँ और मैंने सबके लिए लंच बनाया। मुझे पता है 12 बजे से पहले तो कोई उठेगा नहीं, तो मैंने फटाफट जैसे होता है ना कि राजमा चावल, या मतलब मेरे को अच्छे से याद नहीं है क्या मैंने बनाया था, मतलब मेरे को लगा कि ये इजी है बनाना और ये सब जब भी उठेंगे तो खा लेंगे। तो मतलब मैं कभी कर ही नहीं पाती थी काम, लेकिन वो गुरुजी की इतनी एनर्जी थी तो फटाफट जैसे मैंने लंच बनाया, जो भी छोटे मोटे काम करने होते हैं वो किए और आके वापस लेट गई। बताओ कि मुझे पता कि सब 12 बजे उठेंगे तो सबको भूख लगेगी, है ना। और चलो फिर मतलब मेरी तबीयत काफी बेटर थी। मेरे हस्बैंड ने बोला उठे ना, जब उन्होंने देखा तू कैसे उठ गई, मैंने कहा मेरी नींद खुल गई, मुझे नहीं पता, मेरे तो तबीयत मेरे को बहुत फर्क लग रही है, मेरी तबीयत ठीक लग रही है। तो हस्बैंड ने कहा चलो अच्छा है गुरुजी ने तेरे को ब्लेस किया, है ना। तो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया। और फिर ये 8 तारीख थी तो 9 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरे हस्बैंड फिर खड़े हो गए कि बड़े मंदिर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगी अभी, मैं सुबह 8 तारीख को तो सुबह आए हम 5 बजे, तो आज अब नहीं मैं जाऊंगी, तो वैसे भी रश होगा, आज भी रश होगा गुरु पूर्णिमा पे। तो हस्बैंड ने कहा जाना ही जाना है, फटाफट तैयार हो जाओ। मतलब ऐसे कई बार वो ऐसे करते हैं कि हाँ जैसे हम ढीले पड़ जाते हैं ना कि नहीं जाना, तो उन्होंने कहा कि जाना ही जाना है।
जल्दी से तैयार हो जाओ। तो फिर जैसे मेरे को कभी कभी ये तो लगता है कि गुरुजी के मंदिर जाने के लिए मैं मतलब मना नहीं कर पाती हूँ। मत देखो, सबका अपना अपना प्यार होता है ना, ऐसे हमारा भी प्यार है। और जैसे अब हमारा जैसे सारा रास्ता तो वही है गुरुजी के मंदिर ही, जैसे कभी भी कहीं पे भी जाना नहीं, और मतलब हम सिर्फ गुरुजी के मंदिर ही जाते हैं। तो जैसे वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन स्पेशल डे है ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं जाना है तो जाना है। तो फिर खैर मैं तैयार हो गई, और उस दिन मतलब गुरुजी ने हमारे को इतने आराम से दर्शन कराए, हर जगह पे आराम से शटल, आराम से मतलब शूज भी स्टैंड तक भी जाने की जरूरत नहीं। मतलब गुरुजी ने बिल्कुल ऐसे किया जैसे उनकी बेटी आ रही हो दर्शन करने के लिए। हर चीज में मैं ये चीज को नोट कर रही थी कि परसों तो जैसे आए थे तो इतना रश, इतनी परेशानियों से दर्शन कराए, और आज इतना स्मूथली रश उतना ही है, बसें आई हुई है, बहुत रश है, लेकिन हर चीज में मतलब मेरे लिए जैसे रास्ता निकल रहा है। और दरबार में भी आधा घंटा मेरे को गुरुजी ने बिठाया, और जैसे पूरी ब्लेसिंग देने का, जैसे गुरुजी की प्लानिंग थी ब्लेस करके भेजना है ना। तो ऐसे गुरुजी ने बड़े अच्छे से दर्शन कराए, लंगर कराए, घर आए। संगत जी, ये आपको 9 जुलाई की बात है ना। तो अब 11 जुलाई को मेरे गुरुजी ने ना मेरे को सुबह से ही बोलना शुरू कर दिया, FB पे सत्संग डालना है। तो मैंने कहा क्या गुरुजी क्या? तो FB पे सत्संग लिख। मैंने कहा गुरुजी मैंने FB पे सत्संग में मैंने तो कभी लिखे नहीं। जैसे मैं 4-6 लाइनों के सत्संग व्हाट्सएप पे तो जैसे थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, लेकिन ये आप क्या कह रहे हो FB पे? तो फिर मैंने अपने बच्चों से भी बात की, तो बच्चों ने भी कहा कि मम्मी FB पे कोई सत्संग नहीं डालता, इतने बड़ा बड़ा पेज नहीं, लोग वहाँ पिक्स वगैरह डालते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप सत्संग जो भी लिखना ना आप व्हाट्सएप पे लिखो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, गुरुजी मेरे को कह रहे हैं FB पे लिख। तो फिर मेरे बेटे ने कहा ठीक है आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हो तो लिखो। खैर थोड़ा मेरे को कभी मैंने FB पे ऐसे कुछ लिखा नहीं था, लेकिन फिर अपने बेटे की हेल्प से मतलब मैंने सत्संग लिखा। और तो मैंने पहले गुरुजी से पूछा कि गुरुजी की लिखना है? तो गुरुजी ने कहा तेरी मेरी यात्रा। हम 2014 से गुरुजी से जुड़े, तो गुरुजी वो 2017 की बात है, तो गुरुजी ने कहा तेरी मेरी यात्रा। तो फिर मतलब जैसे होता है ना यात्रा में हमें अपने आप याद आने शुरू हो जाते हैं ना कि हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ये हुआ था। तो बिल्कुल ऐसे जैसे मतलब मैंने सत्संग लिख के डाला। अब संगत जी आप विश्वास करोगे, तो जब मैं सत्संग लिख के डालती थी ना, मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। ये मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि जैसे मैं सत्संग जैसे मैं पोस्ट करती थी, पहले तो सबसे पहले क्या होता था, मुझे वॉशरूम भागना पड़ता था। मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं कि जैसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी, मतलब घंटा लगा जैसे मेरे को लिखने में, तो मैं वॉशरूम होके ही बैठी हूँ, सत्संग लिखा है मैंने, लेकिन जैसे ही मैंने पोस्ट किया तो मेरे को वॉशरूम भागना है। और मतलब गुरुजी क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। ये तो धीरे धीरे हमें समझ आता है ना कि गुरुजी सारी अंदर से हमारी नेगेटिविटी या हमारी बीमारियां ये सब बाहर कर रहे थे। उस टाइम इतनी चीजें समझ नहीं आई थी। तो जब मैं मतलब सत्संग पोस्ट करके ऐसे वॉशरूम भागती थी, तो फिर मेरे को लगता था ये क्या चक्कर है, मैं अभी तो होके आई थी, तो मेरे को तो ऐसे कभी दिक्कत नहीं होती थी, तो ये एकदम से लिखते ही मेरे को क्यों भागना पड़ता है। मतलब ये गुरुजी की लीला थी। ठीक है, फिर मतलब जैसे 11 को डाला, फिर जैसे 12 को नहीं डाला होगा, 13 को डाला, तो मतलब जैसे गुरुजी ने कहा ना तेरी मेरी यात्रा, तो जैसे सत्संग लिखवाने शुरू किए उन्होंने। अब सत्संग लिखती थी मैं, तो रात को 11-12 बजे मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। सत्संग में 6-7 बजे शाम को डालती थी, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। तो कई बार मैं अपने कानों को हाथ लगाती थी, गुरुजी मेरे को माफ कर दो, मैंने सत्संग लिखा है और मेरी इतनी तबीयत खराब कर दी आपने, तो अगर आपको मंजूर नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी। आपने तो खुद ही मेरे को बोला लिखने को, तो मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है, मेरे को समझाओ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी ना कुछ नहीं बोलते नहीं थे। मतलब क्या होता था, मॉर्निंग में मैं उठती थी संगत जी, बिल्कुल तबीयत ठीक, मतलब जैसे कुछ हुआ ही ना हो मेरे को रात को। और शाम होते ही जो सत्संग लिखने का टाइम, बिल्कुल ऐसे पूरी एनर्जी के साथ फिर वापस बैठा देते थे।
तो मैं रोज आना, जब मेरे साथ ऐसे होता था तो मैं सोचती थी ये गुरुजी कर क्या रहे हैं। तो लिखवाने की उन्होंने ही आज्ञा दी। फिर तबीयत भी खराब करते हैं। फिर शाम को अगले दिन जब मैं सत्संग लिखने का टाइम होता, पूरी एनर्जी के साथ बिठा देते हैं और जैसे कुछ हुआ ही ना हो मेरे साथ, जैसे गुरुजी भी अनजान बन जाएंगे, सारे अनजान बन जाओ, कुछ नहीं हुआ, मतलब इस तरह से। खैर ऐसे ऐसे करके जब भी मैं मतलब फिर धीरे धीरे जब मेरे को समझ आया, जैसे होता है ना, हम सत्संग क्या व्हाट्सएप वगैरह में भी पढ़ा कि जब हम सत्संग वगैरह शेयर करते हैं तो कई बार नेगेटिविटी आ जाती है हमारे पे। तो जैसे होता है ना, मतलब हम जो संगत पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव संगत पे नेगेटिविटी आती है। मतलब जैसे होता है कि चाहे हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे ना, करवा तो गुरुजी खुद रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन इतने लोग पढ़ रहे हैं। अब संगत जी जब 2.5 महीने में मेरे सत्संग पूरे हुए, आप विश्वास करोगे, मेरे इतने सारे ग्रुप्स में लोगों ने मुझे जोड़ लिया, इतने सारे बाहर विदेशों में सत्संग जाने लग पड़े। और मतलब ये 2.5 महीने में मतलब मेरे को नोटिफिकेशन आया कि 1 लाख आपकी पोस्ट हो गई है 2.5 महीने में। मतलब आप मतलब पोस्ट नहीं, मतलब लोगों ने जैसे पढ़ा या व्यूज दिए या वो लोग जुड़े मेरे से, तो वो मैं इस चीज को समझ नहीं पाती थी। लेकिन मेरे को तो पता नहीं था, तो मैं अपने बच्चों को दिखाती थी कि ये मुझे क्या नोटिफिकेशन आया कि 1 लाख लोगों का क्या मतलब। तो बच्चों ने बताया कि मम्मी आपका सत्संग मतलब 2.5 लाख लोगों ने मतलब 2.5 महीने में 1 लाख लोगों ने पढ़ा है ना। तो ये, और जैसे लाइक भी करते लोग, और वो जैसे होता ना, इतने लोगों तक सत्संग जा रहा है। कई लोग मैसेंजर पे जुड़ने लगे, कई लोग मेरे से आके पूछते कि आंटी जो आपने डाला ना ये सत्संग, ये तो हमारे साथ हुआ है, रात को हमारे साथ हुआ, कल हमारे साथ हुआ, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये आपने कैसे लिखा। तो मैं कहती थी मुझे नहीं पता, ये तो मेरे गुरुजी लिखवा रहे हैं, मैं तो अपनी यात्रा शेयर कर रही हूँ, मैं किसी का नहीं जानती, मैं तो अपनी यात्रा शेयर कर रही हूँ जो मेरे से गुरुजी लिखवा रहे हैं। तो ये गुरुजी ने किसी को जैसे आंसर देने होते हैं, तो वो गुरुजी ने इस तरह से वो मेरी सेवा ली। मुझे ये चीजें धीरे धीरे क्लियर हुई, पहले मुझे कुछ नहीं पता था। ये संगत जी, मैं तो बस जैसे उनके प्यार में वो मुझसे लिखवा रहे हैं तो मैं लिख रही हूँ बस, और मेरे को ना उससे मतलब जानना उसका कि इसका क्या मुझे मतलब इसका अर्थ क्या है या क्या क्यों करवा रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं, मतलब ब्लैंक किया हुआ था मेरे को। तो मैं धीरे धीरे जैसे हम शेयर करते हैं सत्संग, तो हमारे को ब्लेसिंग भी मिलती है, तो कितने लोग जैसे मेरे से जुड़े, जो लोग गुरुजी की तो ब्लेसिंग मिली, संगतों की भी इतनी ब्लेसिंग मिली। जब सारी संगतों ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी संगत जी, तो मेरी तबीयत तो जो थी खराब वो तो गुरुजी ने ठीक की। जो मैंने आपको बताया 1.5 महीना जो मेरे मुंह से निकला, तो जब मैं 27 मई से बीमार हुई, 11 जुलाई को जब पहला सत्संग लिखा, तो वो पूरा 1.5 महीना मतलब मेरी तबीयत खराब थी और 11 जुलाई से ठीक होनी स्टार्ट हुई। हाँ, सत्संग लिख के खराब होती थी, वो सोते समय होती थी, लेकिन मॉर्निंग में फिर ठीक हो जाती थी। ये जब बाद में जब भी मैं दिन काउंट करती थी, 27 मई से दिन गिनती थी और 11 जुलाई, फिर बार फिर बहुत रोती थी संगत जी, बहुत रोती थी कि पूरा 1.5 महीना क्यों, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि 1.5 महीना, और क्लियर उस टाइम हुआ कि ये 1.5 महीना कोई जैसे कर्म थे हमारे, कर्म कटाए और फिर सेवा बख्शी। ये गुरुजी की लीला मेरे साथ रही संगत जी। फिर उसके बाद मैंने आपको शायद पहले भी सत्संग शेयर किया कि 2.5 महीने बाद ना मेरी सेवा फिर गुरुजी ने रोक दी, क्योंकि सत्संग मेरे सारे शेयर हो गए थे। अब मुझे तो पता नहीं था क्या लिखना, तो मुझे से रोक ही दी गुरुजी ने। फिर नेक्स्ट ईयर जब सुखमनी साहब के पाठ करवाए गुरुजी ने, जब सुखमनी साहब के पाठ कराए, फिर जैसे पाठ अभी पूरे भी नहीं हुए थे, 35-36 दिन हुए थे, फिर दोबारा से सेवा में लगाया। और मतलब फिर जैसे होता ना, मैं कहती थी कि गुरुजी हुन की लिखना है, हुन तो मेरे सत्संग तो सारे लिख चुकी हैं, तो हुन की लिखना है। तो गुरुजी
जी कहते थे कि तेरी मेरी यात्रा तू लिख देती, हुन तू बैठते सही। मैं कहती सी मैं बैठ जावा गुरु जी, लिखा की। मतलब जो गुरु जी कहते थे तू बैठ तो सही, तो मैं ना फिर बैठ जाती थी, गुरु जी का मतलब कहना मान के बैठ जाती थी। तो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आया, मैं वाहिगुरु सिमरन कान में चला के बैठ जाती थी। तो वाहिगुरु सिमरन कान में चलाती थी तो फिर अपने आप ही गुरु जी जैसे बताते थे कि ए लिखना है, वो लिखना है। संगत जी, मैंने आपको विश्वास भी दिलाना मुश्किल है कि मुझे 5 मिनट्स पहले भी वो नहीं बताते थे कि लिखना है। अब आप कुछ लिख रहे हो, लिखने बैठे हो, कोई थॉट तो होनी चाहिए ना आपके पास। कोई थॉट नहीं, पूरा ब्लैंक कर देते थे और लिखन बस कहते थे बैठते सही। और वो बैठते सही में जो वो लिखवाते थे मैं लिखती चली आती थी। तो फिर उसमें भी कई संगतों को अपने आंसर मिलते थे। वो कहते थे कि आंटी ये जो आपने लिखा है ना, तो ये ना हमारी समस्या थी, तो इसका आंसर मिला हमें, या कुछ भी। मैं कहती थी मुझे नहीं मालूम, मैंने तो गुरुजी ने लिखवाया, मैंने लिख दिया। और फिर जैसे होता ना, ये वो बाद में जैसे धीरे धीरे क्लियर हुआ कि ये सेवा ही ले रहे हैं, है ना। तो हमें जैसे सेवा का मीनिंग पता ही नहीं है। जैसे होता है ना, कई लोग करते हैं कि हाँ जी हम सेवा कर रहे हैं, या कुछ उनमें कोई अहम ना आ जाए, या कुछ गुरुजी जैसे अहम आने ही नहीं देते। मतलब जो वो हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, बस हम अपने गुरुजी के प्यार में कर रहे हैं, बस इतना जानते हैं। वो भाव भर रहे हैं तो वो बस मुझे लिखना है। संगत जी, मैंने कभी कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं। जैसे होता है ना, मैं कोई राइटर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे गुरुजी मेरे से सत्संग ऐसे लिखवाते हैं जैसे कोई बहुत कोई लिखने वाला हो, कविता कहानियां लिखने वाला हो। लेकिन ये उनकी लीला, वो बस प्यार भरते हैं, और तो फिर जो वो लिखवाते हैं तो वो मैं लिखती जाती हूँ। अब एक सत्संग और मैं आपको शेयर करूंगी। अभी जैसे हम गुरुजी के बड़े मंदिर में कोई स्पेशल डे होता है तो ओपन सेवा होती है, तो हम लोग भी ना ओपन सेवा में बहुत बार गए। मतलब गुरुजी ने बुलाया हमें तो ओपन सेवा में हम लोग गए। एक बार क्या हुआ, हम बड़े मंदिर जैसे सेवा 3-4 दिन लगातार हम सेवा में गए। एक दिन की हमने पार्किंग में सेवा की। पार्किंग में होता ना, जैसे होता है कागज टुकड़े कुछ भी जैसे गिरा पड़ा हो तो उठा के वो हम मतलब इकट्ठे करके सारे, और भी संगत सारे करती थी, तो सेवा ऐसे ही चली हमारी। तो जैसे बहुत गर्मी होती है, जैसे 10:30-11 बजे से सेवा होती है 1:30 बजे तक, तो गर्मी होती है ना, तो उस दिन बड़ी गर्मी लगी मुझे। नेक्स्ट डे फिर हम चल पड़े सेवा में। तो सेवा में जैसे गए ना, तो मैंने कहा गुरुजी, जैसे मन ही मन में बोल रही हूँ। पहले जो गुरुजी का बड़े मंदिर का जो गेट के साथ ही पहले शू स्टैंड होता था, तो शू स्टैंड में जैसे मैं अपने चप्पलें उतारी ना, मेरे मन में ही मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी कल में हम आए थे तो पार्किंग में मैंने सेवा की ना, तो मैं बहुत थक गई थी। गुरुजी आज अपने दरबार की सेवा करा लो ना, तो मैं वहाँ थोड़ा पंखा चल रहा होगा तो यहाँ मतलब बाहर पार्किंग में बड़ी गर्मी लगती है, तो अंदर की सेवा दे दो, आज अंदर की सेवा बख्श दो। जैसे गेट के साथ ही शू स्टैंड है ना, तो वहां से बस जैसे 5-6-10 कदम ही है, तो ऐसे जैसे मुड़े तो अंदर से एक सेवादार अंकल भागते हुए आ रहे, मतलब तेजी स्पीड से आ रहे। उनके हाथ में 6-7 झाड़ू थे। उन्होंने कहा आंटी अंदर की सेवा। संगत जी देखो, हम जैसे 8-10 कदम की दूरी पे हम खड़े हैं और हम कुछ बोल रहे हैं। गुरुजी बड़ी जल्दी सुनते हैं, है ना, ये सारी संगत को ये तो अच्छे से अब समझ आ गया ना, गुरुजी बड़ी जल्दी हमारी बात सुनते हैं। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी ने तो इतनी जल्दी सुन लिया कि कल जैसे इतनी गर्मी में हमने सेवा की थी, तो आज तो गुरुजी ने सुन लिया। तो मैं अंदर फटाफट अंदर गई, मैं और मेरी बेटी थे, अंदर गए हम। तो वो दरबार जो हम सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं ना, तो वो बाहर का जो पोर्शन है सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, तो वहाँ की सेवा थी। तो गेट मंदिर का बंद था, है ना, तो वो बाहर की सेवा ही उन्होंने बोली थी। जैसे 2 हम थे तो 2 और आंटी, 4 लोगों को वो सेवा मिली। तो संगत जी हमने की सेवा, मानो कारपेट है उनको झाड़ा, फिर उनको फोल्ड किया है, फिर फोल्ड करके जैसे पानी से धुलाई की, सारा हम कर रहे हैं। लेकिन ना जैसे आदत ही नहीं,
मैं सच बता रही हूँ आपको कि आदत है नहीं, घर में सफाई वाली जैसे लगी हुई है तो कर ही नहीं पा रही। मैं इतने थक गई, बार बार जैसे वहां हुए कि बस बैठ जाओ, हाँ। लेकिन जैसे वो दो आंटी और कर रही थी तो फिर खड़े हो जाना पड़ता था, नहीं नहीं ऐसे हम मतलब बैठ भी नहीं सकते। खैर हमने संगत जी सेवा की, सेवा करके घर आए, इतना हम थक गए, मतलब ऐसे हुआ बड़े मंदिर से अपनी गाड़ी तक पहुंचने तक जितना चल लिए बस। उसके बाद घर तक जैसे घर जैसे बाहर थोड़ी दूर पे मेरे हस्बैंड गाड़ी से हमें उतार देते हैं, तो उतारा तो वहां से घर तक चल के आने की भी हिम्मत नहीं हो रही। मतलब इतनी ज्यादा थक गए, इतनी लेग्स पेन स्टार्ट हो गई, बाजू ये शोल्डर बाजू, क्योंकि जैसे वाइपर से पानी खींच रहे हैं है ना, वाइपर से, तो वो जैसे हम करते नहीं तो फिर आदत नहीं होती ना, बिल्कुल वैसे। तो फिर घर आए तो घर आके जैसे चाय वाय बनाई और फटाफट पेन किलर खाई, हाँ, बेटी ने भी खाई, मैंने भी। मुझे इतनी दर्द की जैसे कदम भी चल नहीं पा रहे हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी पेन किलर खानी पड़ी। आप सोचो कितनी दर्द होगी, क्योंकि हमें इतने इतने बड़े कारपेट वो फोल्ड करना वो हमने कभी जैसे किया ही नहीं। तो देखो हमने मांगा, गुरुजी ने दे दिया, ठीक है। गुरुजी को पता था इनके बस का है नहीं, पार्किंग की सेवा अच्छी भली कर रहे थे, इन्होंने मांगा तो वो मांगने पे कहते हैं ना गुरुजी दे देते हैं। तो और हमने मांगा, उन जैसे हमने कभी किया नहीं, गुरुजी को पता था, लेकिन अब मांगने पे गुरुजी ऐसे मना वो भी नहीं करते कि हाँ इनका दिल रखने के लिए हमें दे देते हैं, है ना, कुछ भी हम मांगते। तो लेकिन हमारी देखो कितनी परीक्षा हो गई उस दिन के बाद से, इतने अच्छे से समझ आ गया कि आगे से मांगना नहीं है गुरुजी, कि बड़े मंदिर में खड़े होकर तो बिल्कुल नहीं मांगना, क्योंकि गुरुजी तो बड़ी जल्दी सुन भी लेते हैं, और सुन लेते हैं फिर वो जो अगर हमारे लिए सही नहीं है तो फिर वो हमें मतलब जैसे वो होता है ना परेशानी आ जाती है, तो वो फिर जैसे वो अगर वो जो चाह रहे हैं वो उतने में ही हम खुश रहें, हम ज्यादा ऐसे ना करें कि हाँ लालच होता है ना, लालच की हाँ जी हम सफाई वहाँ करेंगे, पंखे चल रहे होंगे या एसी चल रहे होंगे तो इजी हम हो के हम सेवा करेंगे। देखो गुरुजी ये तो साफ मना करते कि किसी कोई मंगो ना मेरे को, मनो बस, है ना, मनो थोड़े कर्म में कटा रहे हैं। तो जो वो पार्किंग में जो सेवा थी वहां से भी तो हमारे कर्म कटने ही थे, तो यहाँ कोई अलग से थोड़ी कर्म कटने थे, बस मांग के हमने सेवा ली तो गुरुजी ने दे दी, और फिर 2 दिन तक हमारी तबीयत खराब हुई, है ना। ये गुरुजी सब सारी संगत को जैसे समझाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे तरीका गुरुजी का होता है कि हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ ये हमने किया था, ये गलत किया था। तो संगत जी कभी भी है ना गुरुजी से बस मांगो नहीं, उनको दिल से, सच्चे दिल से उनकी पूजा करो। मतलब ये कि जैसे जो वो हमारे लिए करेंगे वो सही करेंगे। कुछ भी अगर हमारे को कोई परेशानी या दुख आता भी है तो उसको मतलब ऐसे शांत हो के हम उसको पार कर लें। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्म कटा रहे हैं, वो थोड़े में ही कर्म कटा रहे हैं, हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, है ना। तो गुरुजी इस तरह से सारी संगत के साथ रहते हैं, लेकिन मांगना नहीं है। ये तो गुरुजी ने हमें समझाया, हमें बहुत सी ऐसी सारी बातें जो हमें पता नहीं होती थी, तो वो जैसे होता है ना, हम सुनी सुनाई बात पे भी तो हम कई बार चल पड़ते हैं ना, लेकिन सुनी नहीं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं तो गुरुजी कहते हैं ना उसको शेयर करो ताकि औरों को भी समझ आए, है ना। ये नहीं कि मतलब आप अपने पास रख के बैठ जाओ, जो तुम्हें समझ आया वो दूसरी संगतों को या किसी को भी समझ ऐसे कैसे आएगा, जब तक जो गुरुजी जिसको आज्ञा देंगे वो सत्संग से सबको समझाएगा। और जरूरी है, और ये जैसे ब्लेसिंग, उनकी ब्लेसिंग जैसे आपको भी मिलेगी, मेरे को भी मिलेगी अगर आप सत्संग सुन रहे हो, है ना। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। शुक्राना गुरुजी।